नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रोटरी क्लब ऑफ बीदर सिल्वर स्टार द्वारा आयोजित वीकली मीटिंग में बीदर के सांसद सागर खंडरे का किया गया अभिनंदन। लगातार बारिश से कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में दर की धरती लैंडस्लाइड में 4 की मौत। महाराष्ट्र सरकार ने की एक शानदार योजना की शुरुआत। 12वीं पास छात्रों को हर महीने मिलेंगे 6,000 रुपए, तो ग्रेजुएट को सरकार देगी 10,000। यूपी के गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतरे। हरियाणा में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। मौलाना तौकीर रजा के धर्मांतरण बयान पर बवाल। हिंदू संगठन ने निकाली घर वापसी बारात। अब समाचार विस्तार से। रोटरी क्लब ऑफ बीदर सिल्वर स्टार द्वारा नगर के एसआरएस समारोह हॉल में क्लब की वीकली मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में बीदर के सांसद सागर खंडरे को विशेष तौर पर बुलाया गया था। इस अवसर पर बीदर जिले के सांसद सागर खंडरे का अभिनंदन कार्यक्रम किया गया। उन्हें शॉल और फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया गया और उन्हें बधाई दी गई। इस अवसर पर पुनीत सिंह आदिशवाली, पूजा जॉर्ज, बसवराज धनूर और अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर अन्य लोगों की ओर से भी सागर खंडरे का सम्मान किया गया। इस अवसर पर सांसद सागर खंडरे के अलावा रोटरी क्लब ऑफ बीदर सिल्वर स्टार के पदाधिकारी ने संबोधित किया। इसके बाद इन लोगों ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। हासन जिले में लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण गुरुवार सुबह सकलेशपुर तालुके में बेंगलुरु मंगलूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर डड्डाटापले गांव के पास एक मारुति वैन मिट्टी में फंस गई। कार में सवार 2 यात्री भागने में सफल रहे, लेकिन उन्हें मामूली चोटें आई। बुधवार को उसी स्थान पर भूस्खलन हुआ, जिससे कुछ देर के लिए वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। हालांकि मिट्टी हटा दी गई और मार्ग यातायात के लिए साफ कर दिया गया। गुरुवार सुबह करीब 100 फीट ऊंची पहाड़ी ढह गई, इसीलिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात निलंबित कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर हसन के बाहरी इलाके कंडाली में वाहनों को रोक दिया गया है और सकलेशपुर के बाद उन्हें चलने की अनुमति नहीं दी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में लगातार बारिश से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अंकोला तालुके के शिरूर के पास NH-66 पर बड़ा भूस्खलन हो गया, जिस कारण 4 लोगों की मौत हो गई है और 3 अन्य अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में एक बारात के दौरान तलवार के साथ नाचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। 42 साल के शख्स की पहचान दरगाह हजरत बिरहाना शाह साहब संतोष नगर इलाके के रहने वाले अब्दुल रहीम के तौर पर हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से तलवार जब्त कर ली है। बारात में तलवार लेकर नाचने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और उस युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उसे गिरफ्तार किया गया है। आपने मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के बारे में जरूर सुना होगा। इस स्कीम के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार राज्य की महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इसी तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने भी एक शानदार योजना की शुरुआत की है। इस स्कीम का नाम लाडला भैया योजना है। इस स्कीम के अंतर्गत सरकार राज्य के युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। लाडला भैया योजना के तहत 12वीं पास करने वाले छात्रों को हर महीने 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं डिप्लोमा धारकों को हर महीने 8,000 रुपए और जिन छात्रों ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली उनको हर महीने 10,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इस स्कीम के बारे में जानकारी देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बताया कि यह स्कीम युवाओं को आर्थिक स्तर पर मदद करके उनको एक बेहतर करियर चुनने में मदद करेगी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year
2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक बबन राव लोणीकर ने एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार पर आरक्षण के नाम पर मराठा समुदाय को धोखा देने का आरोप लगाया है। जालना के पुत्तूर में बुधवार को पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक में उन्होंने शरद पवार को शकुनी मामा कहकर संबोधित किया। बबन राव लोणीकर ने कहा कि शरद पवार ने मराठा समुदाय को आरक्षण न देकर उन्हें धोखा दिया है और 2018 में भाजपा ने इस समुदाय को आरक्षण दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह आरक्षण टिक नहीं पाया। जैसा कि शरद पवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लड़ने के लिए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को नियुक्त किया। सिब्बल की संलिप्तता के कारण सरकार को मामले में अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं और इस हादसे में 12 डिब्बे प्रभावित हुए। इस हादसे में एक की मौत हो गई है और यह घटना गोंडा से 30 किलोमीटर की दूरी पर झिलाही रेलवे स्टेशन के पास हुई। रेस्क्यू टीम गोंडा से रवाना हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस हादसे से गोरखपुर से लखनऊ डाउन लाइन पर गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई है। आधा दर्जन से अधिक ट्रेन पर इसका असर पड़ेगा। हरियाणा में सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि हम आज एक घोषणा करने जा रहे हैं। गुजरात में हमें 14% वोट मिलने से आप अब राष्ट्रीय पार्टी है। आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में शासन कर रही है। पार्टी पूरी ताकत के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार है। हरियाणा ने इनेलो जैसी स्थानीय पार्टी सहित सभी राजनीतिक दलों को समय दिया है। अब हरियाणा की जनता बदलाव लाना चाहती है। केजरीवाल हरियाणा के हैं और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जब केजरीवाल ने देश की राजनीति बदल दी है तो हरियाणा में क्यों नहीं। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा द्वारा हाल ही में 23 लड़के लड़कियों को 21 जुलाई को इस्लाम कबूल करवाने वाले बयान के बाद हिंदू समाज के लोगों के बीच आक्रोश उत्पन्न हो गया है। उनके इस बयान से धर्म परिवर्तन को लेकर एक बार फिर यूपी में विवाद खड़ा हो गया है। उनके इस बयान पर जवाब देते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता संजय जाट ने कहा कि हिंदूवादी आगरा से बरेली मौलाना तौकीर रजा के यहां बारात ले जा रहे हैं। 5 दूल्हा आगरा से बारात लेकर बरेली जा रहे हैं। बैंड बाजे के साथ धूमधाम से आगरा से बरेली के लिए बारात निकली है। उन्होंने आगे कहा कि मौलाना तौकीर रजा के आवास पर युवतियों की घर वापसी कराकर उनकी शादी कराई जाएगी। 21 जुलाई को बरेली पहुंचेगी बारात और 22 जुलाई को आगरा में रिसेप्शन होगा। बता दें कि मौलाना तौकीर रजा ने ऐलान किया है कि वह 23 लड़के लड़कियों को 21 जुलाई को इस्लाम कबूल करवाने वाले हैं। उनका दावा है कि वह एक साथ 5 हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाकर उनका निकाह भी करवाएंगे। उनके इस बयान के बाद बरेली पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के 2 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन ने आज शीर्ष कोर्ट न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। दोनों जजों के पद और गोपनीयता की शपथ लेते ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 34 हो गई। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मध्य प्रदेश के चर्चित आईएएस अफसर नियाज खान ने मौलवी और मदरसा सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। इस बार उन्होंने तेजी से बढ़ रही मुस्लिम आबादी पर निशाना साधा। आईएएस अधिकारी नियाज खान अक्सर अपने बयानों और पोस्ट के जरिए चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर नियाज खान एक्स पर किए पोस्ट को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल आईएएस अधिकारी नियाज खान ने मुस्लिम आबादी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि दुनिया में जिस तरह मुस्लिम आबादी बढ़ रही है उसने बड़ी समस्या पैदा कर दी है। अफ्रीका में तो 10-10 बच्चे हो रहे हैं, हमारे देश में भी निचले तबके में यही हाल है। नियाज खान ने मौलवी मदरसों की शिक्षा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इनकी वजह से मुस्लिमों में तार्किक सोच नहीं आ पा रही है, सिर्फ सही शिक्षा ही इसे नियंत्रण कर सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ऐसा बयान दिया है जो कि सुर्खियों में आ गया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि उद्धव ठाकरे विश्वासघात के शिकार हैं। उनके इसी बयान पर राजनीति गर्मा गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनावत अब एकनाथ शिंदे के समर्थन में सामने आई हैं। उन्होंने शंकराचार्य पर कटाक्ष करते हुए कहा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने एकनाथ शिंदे को देशद्रोही और विश्वासघाती कहकर सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। शिंदे पर कटाक्ष करते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी ने कहा था कि हिंदू धर्म के सिद्धांतों में विश्वासघात को सबसे बड़े पापों में से एक माना जाता है और जो विश्वासघात करते हैं वे हिंदू नहीं हो सकते। वह 2022 में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिराने का जिक्र कर रहे थे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। रोटरी क्लब ऑफ बीदर सिल्वर स्टार द्वारा आयोजित वीकली मीटिंग में बीदर के सांसद सागर खंडरे का किया गया अभिनंदन। लगातार बारिश से कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में दर की धरती लैंडस्लाइड में 4 की मौत। महाराष्ट्र सरकार ने की एक शानदार योजना की शुरुआत। 12वीं पास छात्रों को हर महीने मिलेंगे 6,000 रूपये तो ग्रेजुएट को सरकार देगी 10,000। यूपी के गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतरे। हरियाणा में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। मौलाना तौकीर रजा के धर्मांतरण बयान पर बवाल। हिंदू संगठन ने निकाली घर वापसी बारात। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।